मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेशन में एक बहुत ही अच्छा सा सवाल करते हैं सीसैट 2013 से। और डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर पहले से ऐसा क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अवॉइड करना है और बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज फंसोगे, अटकोगे, समय बर्बाद करोगे और शायद फिर भी सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि प्रीमाइसेस को समझते हैं, कैसे ऐसे किसी क्वेश्चन को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। और वीडियो पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दो, 5-7 मिनट का टाइम दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लो और उसके बाद में सॉल्यूशन को चेकआउट करो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 कार्स आर हायर्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर किलोमीटर, यानी कि चार्ज क्या है कार्स का, ₹6 पर किलोमीटर। जितना किलोमीटर कार ट्रेवल करेगी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना खर्चा आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डीजल एट ₹40 पर लीटर। अब कार चलेगी तो डीजल तो पिएगी। अब डीजल जो कंज्यूम होगा, डीजल कंजम्पशन का रेट क्या है, ₹40 पर लीटर है। ठीक है, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर विच कार मेंटेन्ड द मैक्सिमम एवरेज स्पीड। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जिस कार ने मैक्सिमम एवरेज स्पीड दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। कारों को ₹6 प्रति किलोमीटर की दर से और डीजल की लागत ₹40 प्रति किलोमीटर की दर से किराए पे लिया गया है। इस संदर्भ में निम्न की तालिका में दिए गए विवरणों पर विचार करना है और उत्तर देना है कि किस कार ने अधिकतम औसत गति या औसत चाल बनाकर रखी। हमें टेबल में क्या क्या दिया है, 4 कार हैं ABCD, माइलेज दिया हुआ है उनका किलोमीटर प्रति लीटर में 8, 10, 9 और 11, और कितने आवर्स ट्रैवल किए हैं 20, 25, 24, 22 ये दिया है, और टोटल पेमेंट कितना किया है ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट को हम निकालेंगे कैसे। तो लेट अस से कि कार ए हमारी स्मॉल 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो अगर कार है हमारी स्मॉल 1 किलोमीटर चलती है तो मतलब क्या हुआ, कितना टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर चली है और हर 1 किलोमीटर हमें कितना पेमेंट करना है, ₹6 पर किलोमीटर पेमेंट करना है। ये तो फिक्स है सारी कार्स के लिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहला कॉस्ट आएगा हमारा 6A। क्या ये बात क्लियर है। फिर साथ में डीजल का कॉस्ट भी है ₹40 पर लीटर, और कार ए का माइलेज कितना है, 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। तो अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल की है तो A/8 इतने लीटर डीजल लगा होगा, इतने लीटर डीजल लगा होगा, और 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 40 है। दिस मल्टीप्लाइड बाई 40। ठीक है, ये टोटल पेमेंट आ जाएगा। तो 6A प्लस A/8 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 2120। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6A प्लस 5A इज इक्वल टू 2120, यानी कि A की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी हमारी 2120 डिवाइडेड बाई 11। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड आती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर है, वो तो आगे वैल्यू। टोटल टाइम कितना है, 20 आवर्स है, तो 20 से भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी ए की 2120 डिवाइडेड बाई 11, और 20 से भी डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 20 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अब इसको 0 से 0 गया, 2 से ऊपर आया 106, तो 106 बाई 11 आ गई वैल्यू हमारी, क्योंकि 11 9 सा 99, तो 9 एंड 7 बाई 11 ये वैल्यू आ जाती है हमारी फॉर कार ए। क्या ये बात समझ में आती है। अब सिमिलरली बाकी कार्स के लिए वैल्यूज निकालनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी कार्स के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक कार के लिए ही कितना टाइम लग रहा है वैल्यू निकालने में, और ऐसा हर एक कार के लिए करना है। तो डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समय लगेगा, नंबर उतने ही देगा जितने बाकी क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो एग्जाम कंडीशंस में पहली चीज तो ये है, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली अगर एग्जाम कंडीशन में ऐसा कोई सवाल आता है तो कोशिश करनी है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, या फिर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जब तुम बाकी जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो सारे हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन पे वापस आना है। ठीक है, आगे के बाकी कार्स के लिए भी कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बी, अगर हमारा 20 किलोमीटर ट्रेवल की है तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, 6B प्लस B/10, इतना लीटर कंजम्पशन होगा इंटू 40। ठीक है, तो दैट विल बी 10B, और ये बराबर आ रहा है हमारा 1950 के, यानी कि B इज इक्वल टू 195। तो माइलेज हमारा आ जाए, माइलेज बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड आ जाएगी B की 195 डिवाइडेड बाई 25, जो कि स्लाइटली लेसर देन 8 आ रहा है, क्योंकि 200 होता तो 8 आता।
ठीक है, या फिर एग्जैक्टली कहेंगे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितना आ रहा है, 7.8 आ रहा है। ठीक है, पर एग्जैक्ट की जरूरत नहीं थी, अप्रॉक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है। और क्लियरली हमारा जो ए का वैल्यू है दैट इज हाइयर देन 9, तो ए और बी में बी तो अब आंसर नहीं हो सकता है। सी की बात करते हैं, सी का वैल्यू क्या आएगा, 6 टाइम्स सी प्लस, अगर सी किलोमीटर ट्रैवल किया है तो सी बाई 9 दैट मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज इक्वल टू 2064। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी कहानी को, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 6 जा 54, तो 94C इज इक्वल टू 2064 इंटू 9। तो यहाँ से एवरेज स्पीड ऑफ सी आ जाएगा 2064 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 94 और इंटू 24। 3 से काटेंगे, ऊपर बचा 3 बचा, नीचे बचा 8। 8 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 250 प्लस 8 258 इंटू 3 दैट इज 750 प्लस 24 774 डिवाइडेड बाई 94। क्लियरली ये वैल्यू भी हमारी 9 8 जा 720 752। तो 8 से 9 के बीच में वैल्यू आ रही है, 8 से तो साइडली बड़ी आ रही है बट 9 से छोटी आ रही है। तो सी का ऑप्शन भी हमारा सी से छोटा है, तो ए से छोटा है, तो क्लियरली सी भी आंसर नहीं होगा। अब डी की बात कर लेते हैं। कार डी के लिए सिचुएशन क्या है, 11 का माइलेज है, तो 6D प्लस डी बाई 11 इंटू 40 दैट इज 1812। ठीक है, 11 से 11 6 66, तो 106D इज इक्वल टू 1812 इंटू 11, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ डी आ जाएगा 1812 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 106 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 22। 11 से काटा 2 बार जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काटा ऊपर बचेगा 906 डिवाइडेड बाई 106, दिस इज लेस देन 9। लेस देन 9 आ रहा है तो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार ए का एवरेज स्पीड मैक्सिमम है, कार ए की एवरेज स्पीड मैक्सिमम है। और अगर क्वेश्चन पूछता मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम हमारा क्लियरली कार बी के लिए था। मैक्सिमम आ रहा है कार ए के लिए और मिनिमम आ रहा है कार बी के लिए। बिना सॉल्व किए हुए पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है, सॉल्व तो हमको करना पड़ेगा। आई बिलीव सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर कहीं पर भी फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और पसंद आया तो फिर अप्रिशिएट करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना, और otherwise you can connect with me on telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye, take care.